आज हम आपको आंवले का मुरब्बा बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले आप इस तरह से सबसे पहले बाजार से अच्छे से आंवले छान के लाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि आजकल पॉलिथीन का प्रयोग पूरी तरह से सरकार ने बंद किया हो, तो आप इसी तरह से थैले हो उनमें से आंवले लेके आए। पर एक चीज खास तौर पे ध्यान दीजिए, आंवले आप इस तरह से लें। ये आंवले आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये आंवले खास तौर पे ये देखो थोड़ा सा ब्राउन से होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आंवला पक चुका है। और ये पका हुआ आंवला, अगर आप हरे रंग का आंवला लाएंगे तो कसेला होगा। आपका जो मुरब्बा है या आंवले का जैम भी बनता है वो उसका स्वाद जो तीखा होगा, कसेला होगा। तो अब हम इस सारे आंवले को एक बारी यहाँ पतीले एक बड़े बर्तन में डाल देंगे। लगभग सारे आंवले इसमें डाल दिए हैं और अब इनको हम अच्छे से धोएंगे। अब आंवले आप ये एक एक आंवला बड़े अच्छे से धो के अच्छे से इसमें आधा एक घंटे के लिए इसको भिगा के छोड़ सकते हैं। तो ये अब हम अगला प्रोसेस इसका शुरू करते हैं। चलिए, धो दिए हैं। अब आप इनको ये जितने आंवले हैं, ये जितने इसमें ये बने हुए हैं, आप इस तरह से इनको अच्छे से छेद कर लेंगे। ये फिटकरी है खाने की, तो इसको हल्का सा कूट लें। अब जो ये इसका ये एक चम्मच हम इसमें फिटकरी, ये खाने वाली फिटकरी अलग होती है, आप लोग इसका विशेष ध्यान रखना। जब किसी परचून की दुकान में जाओ तो ये बोलना खाने वाली फिटकरी, ये वो काम करती है कि जो इसका कसेलापन होगा उसको कम करने का काम करेगा। तो अब आप देखिए, हम ये इसमें डाल देंगे। अब इसको आप अच्छे से चला लीजिए। तो ये एक तरह से हमने इसमें फिटकरी भी डाल दी। अब 15 से 16 घंटे इसको भिगा के रखेंगे, आंवले इसी पानी में रहेंगे। अब फिटकरी 15-16 घंटे में जो काम है, आंवले का जो कसेलापन है उसको दूर करने का काम करेंगे। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस 15 घंटे बाद। अब ये आप 15 घंटों के बाद ये आंवलों का कलर भी चेंज हो गया है। और यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 1 किलो आंवला है, इसी के बराबर में हम क्या करेंगे, इससे पहले एक परत चीनी डालेंगे इसमें, फिर आंवले रखेंगे। तो चीनी कितनी लेनी है हमने, ये देखिएगा। चीनी जितना आंवला होगा आपका, इसका रेशियो इस तरह से समझिए। हमने जैसे 1 किलो आंवला लिया है तो 1 किलो आंवले में 1 किलो चीनी है, लेकिन एक एक परत करके डालनी है। आप पहले चीनी डाली, फिर आंवला, फिर चीनी, फिर आंवला। इस तरह से ये आपने बना दिया। अब इसको काफ़ी देर तक भिगाने के बाद 6-7 घंटे ये रखेंगे। चीनी अपने आप बैठ जाएगी और आंवले ऊपर आने लगेंगे। फिर गैस में इसको रखिएगा, धीमी आंच रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा, आंच इसमें तेज़ नहीं होनी चाहिए, धीमी आंच में रखिएगा। और ये जो आंवला और चीनी जो मिक्स किए हुए थे, इसमें ज़्यादा नहीं, पानी बहुत कम हो, क्योंकि चीनी खुद में पानी छोड़ती है और आंवलों में भी पानी है। तो जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो ध्यान रखिए बहुत कम पानी इसमें डालना है आपने। जब तक धीमी आंच में ये गर्म होता है तो गैस बचाने के लिए आप किसी ढक्कन से बर्तन को ढक सकते हैं और बाद में चीनी मेल्ट हो जाएगी। और इस तरह से इसको धीरे धीरे आप चलाते रहिएगा ताकि आंवले और चीनी नीचे ना लगे। आंच विशेष ध्यान रखिएगा, धीमी रहनी चाहिए। अब इधर आप देखिएगा, ये मसाले तैयार हैं। ये काला नमक, काली मिर्च और इलायची,
इलायची हम अभी यहीं पे आपके सामने इसको इस प्रोसेस में लाएंगे, दिखाएंगे, कूटेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें आपको अपने स्वाद के अनुसार डालनी है। इसका रेशियो होता है वो मैं लिख के दूंगा, आप स्क्रीन पे देख लेंगे। लेकिन आप अपने हिसाब से भी, जिसको नमक तेज़ चाहिए, इलायची का मसाला किसी को पसंद आता, किसी को नहीं आता, तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा करना है। इलायची इसमें और इलायची का पाउडर बनाएंगे, साथ साथ में ध्यान रखें उसको चलाते रहिए ऊपर। और काली मिर्च इसमें जो काम करती है, जो कसैलापन होता है इसका, जैसे फिटकरी भी इसका कसैलापन दूर करती है, काली मिर्च से क्या है कि एक अलग सा इसका टेस्ट आ जाता है। इसमें जो काला नमक और इलायची जब मिक्स हो जाती हैं तो मुरब्बे के स्वाद में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। बच्चों को खास तौर पे बहुत पसंद होती है चीज़ें, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, जैसे ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी डिटेल आपको दूँ और आपके बराबर में पूरा विजुअल के साथ में बनाना चाह रहा हूँ, बना के दिखा रहा हूँ। इलायची को बारीक पीस लीजिएगा और मसाले एकदम बारीक नहीं होने, ये ध्यान रखिएगा, दरदरे मसाले होने इसमें, ये निकाल दिया तो दरदरापन रहना चाहिए इनमें। और इधर हमारी चाशनी ये तैयार हो रही है। और आंवले देखिए गुलाब जामुन की तरह दिखने चाहिए। देखो जैसे आप लोग ना ट्रांसपेरेंट जैसे लग रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंट होने दिखने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि उसके आर पार नहीं दिखना, लेकिन आपको लगना चाहिए कि हाँ इनमें कुछ ऐसा एक गुलाब जामुन की तरह दिखने लगे, या आंवले का जो गाढ़ापन था वो ख़त्म हुआ है और वो जो डार्क कलर था उसका धीरे धीरे बदल रहा है। वो अभी देखिए इसमें अपने स्वाद के अनुसार आप काला नमक, ये ध्यान रखिए मैं 1 किलो आंवले पे ये बना रहा हूँ, इसमें काला नमक ये डाल दिया है। इसी तरह से ये इलायची का जो पाउडर था वो डाल दिया। और यहाँ पे आपको चम्मच भी दिखाई दे रही है, बाउल भी दिखाई दे रही है, कितना मैं डाल रहा हूँ वो भी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। एग्जैक्ट लोग रेशियो जो बनाते हैं अगर उसी हिसाब से चलेंगे तो बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से, काली मिर्च भी आप देखिएगा इतना मैंने रखा है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे लग रहा है कि कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो उस हिसाब से मैं इसमें रेशियो बना करके ये डाल रहा हूँ। ये देखिए आप, और जिस वक्त आपके घर में, आपके रसोई में जब ये बन रहा होता है, तो पूरा आसपास का जो आपका मोहल्ला है महकने लगता है इसकी खुशबू से। आप दरवाजे बंद करके भी इसकी खुशबू को मोहल्ले में फैलने से नहीं रोक सकते, इतना लाजवाब। ये देखिए इसमें, इसका जब ये फाइनली कैसे होता है, इसमें एक तार की चाशनी बननी ज़रूरी है, तभी आप समझेंगे कि आपका ये मुरब्बा तैयार हो गया है। मैंने रस इसमें ज़्यादा किया है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे बच्चों को इसका रस पसंद है। और जब बन जाए तो इस तरह से आप कांच के बर्तनों में भर के रखिएगा, ये देखिए, क्योंकि कांच के बर्तन में कभी भी ये चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। और आप फ्रिज में रख के इसको कम से कम 6 महीना तक, 6 महीना क्या ज़्यादा भी आप चला सकते हैं, लेकिन 6 महीने तक ये कहीं ख़राब होने वाला नहीं, बढ़िया से आप। और बच्चों को खास तौर पे बहुत पसंद है, मेरी बेटी को तो बहुत पसंद है, देखिएगा आप। हैं यहाँ पे तो देख लो यार। तो इस तरह से आप भी बनाएंगे। कैसे लगी ये रेसिपी आप ज़रूर बताइएगा। मेरा ये पेज यूके मीडिया टुडे पर ये चलता है, लेकिन शशि भूषण मैठाणी जो मेरा अपना फेसबुक पेज है, और यूथ आइकन टीवी न्यूज़ व्यूज़ यूट्यूब पे है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आगे और इस तरह की चीज़ें आपके सामने ला सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।